अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। उबैदा आज अपने ज़ख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, उबैदा आज अपने ज़ख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तान करके छोड़ूंगा, लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तान करके छोड़ूंगा। जलाना है मुझे हर दिल को सोज पिन्हा से, जलाना है मुझे हर दिल को सोज पिन्हा से, तेरी तारीक रातों को चरागाह करके छोड़ूंगा। बंतल शाहपुर के नौनहालों, मेरी पर्दा नशी माँ और बहनों और मेरे बुजुर्गों, ये बंतल शाहपुर की सरजमीन वो सरजमीन है जिस सरजमीन के अंदर अल्लाह ने वो कशिश रखी, वो खिंचाव रखा है, वो मोहब्बत, वो उल्फत, वो लगाव, वो उनसियत है कि यहाँ उलमा की आमद होती रहती है, अकाबरीन की आमद होती रहती है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तज़किरे की महफिलें सजाई जाती रहती हैं। आए दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के शरीयत का तज़किरा होता रहता है। ये गोया के यूं कहा जाए ये अकाबरीन उम्मत की आमाज गाह है, जहां पर बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन आए हैं। मेरे आपके पूरे मजमे की तस्कीन के लिए, हम सब के लिए एक ये साहिबान जो सजाया गया है, इसका तकाजा ये है, इसकी अपील ये है, इसकी मुराद ये है। ये कुर्सियां जो खाली हैं अभी, जो पिंडाल जो सूना लग रहा है अभी, इसकी कुछ सदाएं हैं, इसकी कुछ पुकारें हैं, ये कुछ कह रहा है। ऐ बंतल शाहपुर के लोगों, तुमने इंतजाम में अपनी इंतहा कर दी है, तुमने मेहमानों की आमद पर नजरें नहीं बल्कि दिल बिछा दिए हैं। और आपकी मोहब्बत को मैं दाद न दूं तो क्या करूं? क्या आपकी मोहब्बत पे कुछ लोग तो भोपाल से चले आए, कुछ लोग तो लखनऊ से चले आए, कोई लखीमपुर से चला आया है, कोई कहीं से चला आ रहा है। ये आपकी मोहब्बत नहीं तो क्या है? लेकिन ये क्या गजब है, ये क्या माजरा है कि आप नहीं हैं। कुछ ऐसा लगता है कि आप मेहमानों से नाराज हैं, ऐसा लगता है कि आप अपने इंतजाम से नाराज हैं। तो हटो, ये खलिश दिलों की निकालो, मोहब्बत के गीत गाओ और मुस्कुराओ और चले आओ। ये आपका इंतजार कर रहा है। मैं आपसे फिर कहूंगा एक छोटे शेर के साथ, चले आओ चले आओ चले आओ, मुस्कुराते हुए जाने गुलिस्तान, मेरी बज़्म का जश्न बहार तुम्हीं से है। अब मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ, बड़ी ही लजाजत के साथ, बड़ी ही खुशामद के साथ और बड़े ही पुरुम्मीद अंदाज से आपको सदा दे रहा हूँ, आपको पुकार रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द पिंडाल गाह में तशरीफ लेकर आ जाएं, जलसगाह में तशरीफ लेकर आ जाएं। और ये कुर्सियां जो हमारा मुंह चिढ़ा रही हैं, गोया कि हमें देख कर चिढ़ा रही हैं, ऐ बंतल शाहपुर के नौजवानों, उठो, इन कुर्सियों को बताओ कि तुम पर हम विराजमान होने वाले, तुम हमारी नशिश का हो और हम तुम पर बैठकर हम आज ये दावा करेंगे कि खतबे नबूवत और नामूस रिसालत के सामने हमारी कुर्सियों की, हमारी दाढ़ियों की, हमारी टोपियों की, हमारी पगड़ियों की, हमारी इज्जतों की और हमारी शोहरतों की कोई हैसियत नहीं है। जब बात आएगी नबी की, जब बात आएगी मोहम्मद रसूलुल्लाह की, उससे पहले हमारे साथ कोई साग मिलाने की कोशिश न करे। माशाअल्लाह, खुशामदीद, मरहबा, वेलकम आपको कहूंगा कि आप चले आ रहे हैं, दार कतार तशरीफ ला रहे हैं। मंजर बहुत सुहाना लग रहा है और इसी सुहाने मंजर के लिए आज हम यहाँ सब मौजूद हैं। आज बात होगी अपने नबी के खत्मे नबूवत के मर्तबे की, आज बात होगी इस्लाम की आखिरी कील की, आज बात होगी
क़यामत की आखिरी निशानी की आज बात होगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पेशीन गोइयों की आज बात होगी, उन मर्दूद अपने आप को नबी कहने वाले झूठे कज़्ज़ाबों के कला कमा करने की, ये बात बताने की कि रहमतुल लिल आलमीन आखिरी था, आखिरी है, आखिरी रहेगा, ये अव्वल था, अव्वल है, अव्वल रहेगा। ये आगाज इस दुनिया का एक तरफ हुआ और पैगंबरों के सिलसिले का आगाज एक तरफ हुआ। रब्बे कायनात ने जब इस जमीन को, इस आलम यूं कहा जाए कि चमकते दमकते आसमान को, लहराती हुई खुशबू से मुअत्तर फिजा को, चौड़ी चकली जमीन को, बुलंद बाला पहाड़ों को, रवा दबा समंदर और दरियाओं को, रेंगते हुए सांपों को, रेंगते हुए कीड़े मकोड़ों को, चलते हुए इंसानों को, दौड़ते हुए जानवरों को जब अल्लाह ने बनाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया को जब सजाया, सितारों की खूबसूरती दी, फूलों के अंदर खुशबू भरी और चांद के अंदर मिठास रखी और सूरज के अंदर तपिश रखी, फिर इस दुनिया को एक चमन बनाया। इसी तरह जैसे पिंडाल बना है, उसके बाद इसको भरना शुरू किया, इसको आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और कहा आदम से, अय आदम जाओ, मैंने दुनिया को बना दिया है, मैंने दुनिया को संवार दिया है, तुम्हारी आराइश के सारे सामान, तुम्हारी राहत के सारे सामान, तुम्हारे सुकून के सारे सामान मैंने दुनिया में मौजूद कर दिए। हवा भी है, ऑक्सीजन भी है, पानी भी है, बीमार पड़ जाओ तो फिर दवाइयाँ भी हैं, बीमार पड़ जाओ तो मैं तबीब भी दूंगा, डॉक्टर्स भी दूंगा, मैं आपको हॉस्पिटल्स भी दूंगा, मैं आपको दवाइयाँ भी दूंगा, मैं आपको मेडिकल कॉलेज भी दूंगा, जहाँ से लोग पढ़कर तुम्हारी दवाई मर्ज का दरमा करेंगे, तुम्हारे जिस्म के मर्ज को दूर करेंगे। और जाओ आदम, तुम्हारी नस्ल में हम ऐसे लोग भी भेजेंगे जब तुम्हारी रूह बीमार हो जाएगी, जब तुम्हारा अंदरून बीमार हो जाएगा, जब मेरे बनाए हुए मकसद वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी अल्लाह की इबादत के लिए जो इंसान को पैदा किया गया है, इससे भटकेगा तो इसके लिए हम अंबिया को भेजेंगे, रुsul को भेजेंगे, पैगंबरों को भेजेंगे, नबियों को भेजेंगे, अपने नेक बंदों को भेजेंगे। ये दोनों सिलसिले अल्लाह ने शुरू किए। एक तरफ आलम बना, दूसरी तरफ रिसालत का सिलसिला शुरू हुआ। इधर आलम तकमील तक पहुंच रहा है। आदम आए, शीस आए, शुएब आए, याकूब आए, यूनुस आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए, दाऊद आए, सुलेमान आए, ज़करिया आए, यहया आए, अल-ग़रज़ आते रहे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम आए और सबने कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, इअबुदुल्लाह, इअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह के सामने सर झुका दो, एक अल्लाह के सामने नाक रगड़ो, बीमार हो तो एक अल्लाह से मांगो, बेऔलाद है एक अल्लाह से मांगो, मोहताज हो एक अल्लाह से मांगो, आप मांगो अल्लाह से, अल्लाह आपको देगा। ये तालीम देते रहे, इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जिससे मांगा जाए, जिसके सामने हाथ फैलाया जाए, जिससे मुरादें मांगी जाएं, ऐसा कोई नहीं है। अंबिया का सिलसिला चलता रहा, चलता रहा और ईसा अलैहिस्सलाम तक ये सिलसिला आकर रुकता है। अब तो आखिरी दौर चल रहा है, दुनिया खत्म होने पर है, इंसानियत आसमान पर सर उठाकर देखती है। आलम ये है, उनका आलम ये है। अरब का नक्शा शायर ने खींचा है, वो थे कत्ल गारत में चालाक ऐसे, दरिंदे हो जंगल में बेबाक जैसे, शराब उनके दिन रात की दिल लगी थी, जुआ उनके दिन रात की दिल लगी थी, शराब उनके
भुट्टी में गोया पड़ी थी। वो ऐसे वहशी थे कि चलती हामिला औरत को रोक कर ये बहस करते थे इसके पेट में लड़का है या लड़की है। जब बहस ज्यादा बढ़ती थी तो ये तय होता था इसका पेट चीरा जाए और देखा जाए क्या है। गुमराही और जिहालत इस इंतहा को पहुंची थी। ये नौखेज बेटियां जो बेटियां बच्चियां थी इन्हें जिंदा दरगोर किया जाने लगा था। यानी कि इंसानियत हलाकत के दहाने पर थी कि अब आसमान टूट पड़े, अब जमीन फट जाए, अब उस समंदर उबाल भर ले, पहाड़ बिखर जाए, ये दुनिया खत्म हो जाए। इस इंसानियत का दर्द देखा न जा रहा था, इसका दरमा कोई न था। अब किसे मालूम था कि अब क्या होने वाला है? हाँ, उन्हें मालूम था जिसने ईसा को माना था, उन्हें मालूम था जिसने ज़करिया को माना था, उन्हें मालूम था अभी दुनिया खत्म नहीं हो सकती, अभी कयामत नहीं आ सकती, अभी आसमान नहीं टूट सकता, ये जमीन अभी नहीं टूट सकती। समंदर यूं ही बहेगा, खुशबू यूं ही फैलेगी, सूरज यूं ही निकलेगा, चांद यूं ही निकलेगा। क्यों निकलेगा? जुल्म इंतहा को है, इंसानियत को खत्म करने के असबाब बनाए जा रहे हैं। दरिंदे भी जंगलों के अंदर चले गए हैं। फिर ये कौन है जो सुबह की बशारत दे रहा है? ये सुबह 9 की बशारत दे रहा है। एक है हजरत ईसा है, कहते हैं कि एक नबी आएगा मेरे बाद, उसका नाम अहमद है। दुनिया खत्म होने पर यकीनी तौर पर दुनिया खत्म होने पर थी। दुनिया अपने अख्ताम के आखिरी नुक्ते पर थी, आखिरी स्टेज पर थी, आखिरी पॉइंट पर थी। बस अब खत्म होने को है। उसी दरमियान में रहमतुल आलमीन को, रब्बुल आलमीन को इस इंसानियत पर रहम आता है। और फिर क्या होता है? सुबह सादिक ढलने को है, सुबह रात बीत जाने को है, सुबह निकलने को है, सुबह काज़िब झमेला कर रही है, सुबह सादिक आने को है। और आमना के घर में, और आमना के घर में, और आमना के घर में आसमान से जमीन पर फरिश्तों की आमद है, हूरों की आमद है। मरियम चली आ रही है, सारा चली आ रही है। आमना का घर रोशन है, आमना का घर बना है। क्या होने वाला है? बच्चे तो बहुत जनने हैं लोगों ने, बच्चे तो बहुत पैदा हुए हैं, बच्चे तो बहुत पैदा हो रहे हैं, हर दिन मक्का में पैदा होते हैं। ये माजरा क्या है? बैतुल्लाह में जो बुत रखे हैं वो मुंह के बल गिरे हैं। वो ईरान में, वो रूम में आतिश कदा बुझा जा रहा है, बुत संभाले नहीं संभल रहे हैं। आखिर है क्या ये? आमद है क्या? इसकी आने वाला कौन है? जो दुनिया खत्म होने पे थी, इसे बचाने वाला कौन है? इसमें रूह फेंकने वाला कौन है? इसे हयाते जाविदानी देने वाला कौन है? अब सबकी जुबान है। आमना खुशी से है, आमना अजीब आप देखती हैं, आमना अजीब सी बशारतें सुनती हैं। आज दुनिया का मसीहा, दुनिया का मसीहा, आलमीन का मसीहा, जिन्नातों, इंसानों, चरिंदों, परिंदों, जानवरों, रेंगने वाले, दौड़ने वाले, दहाड़ने वाले, उड़ने वाले, चहचहाने वाले, सारे लोगों का मसीहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सादिक को पैदा हुआ। सुबह सादिक के वक्त पैदा हो रहा है। अब आप जब पैदा हुए तब दुनिया का मंजर क्या था? दुनिया का मंजर क्या था? आप पुरानी ग्रंथों में जाकर पढ़िए, हिस्ट्री की पुरानी किताबों में जाकर पढ़िए। दुनिया का आलम यह था कि सारे बुत मुंह के बल पड़े थे और आतिश कदा ईरान बुझ चुका था और मोहम्मद रसूलुल्लाह एक सदा लेकर आए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब पैदा हुए तो पूरी दुनिया में रोशनी छा गई,
जो भी इंसानियत मिटने वाली थी, जो फना होने वाली थी, उसे एक जीने का सहारा मिल गया। अब ये आलम है, इधर दुनिया मुकम्मल हुई और उधर अंबिया का सिलसिला मुकम्मल हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह आए और आपने मोहर लगाई। अब मेरे बाद कोई नबी नहीं, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अब खत्म नबूवत हो चुकी है। अल्लाह ने जो आखिरी ईंट लगानी थी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए लगा दी। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अब कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। अब जब भी आएगा, जब भी कुछ बड़ा होगा तो कयामत आएगी। मैं और कयामत दो उंगलियों के मानिंद हैं, इस तरह भेजे गए हैं। अब मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अब ये सुनो कि कोई नबी आया है, किसी ने नबूवत का दावा किया है। आंखें बंद करो, अपने दिमाग पर जिहालत पर हावी करो और बेधड़क कह दो कि ये कज़्ज़ाब है, ये झूठा है, ये लानती है, ये जहन्नमी है, इसको मानने वाले दोज़खी, इसको चाहने वाले दोज़खी, ये भी मलऊन है, ये भी जादूगर है, ये भी अल्लाह का भटका धुतकारा हुआ है, ये जलील है, ये रुसवा है। ये होता कौन है? जिस सिलसिले पर अल्लाह ने मोहर लगा दी हो, उस सिलसिले को आगाज कौन कर सकता है? उस सिलसिले की कुंजी रसूलुल्लाह है और वो आखिरी कील है। तो आज हम यहाँ बैठे हैं तो सबसे पहले चंद बातें मैं आपसे करने के बाद आपके जज्बात को महमाइश कर रहा हूँ, ज़र्ब लगा रहा हूँ। अगर तुम नामूसे रिसालत के लिए, नामूसे रिसालत के लिए जिंदा हो तो तुम्हारी जिंदगियों पर मेरी 1000 जिंदगियां कुर्बान हैं। अगर आप और हम नामूसे रिसालत पर अपने बच्चों को पाल रहे हैं तो मेरी 1000 बच्चे आप पर कुर्बान हैं। अगर नामूसे रिसालत को छोड़कर हम और आप जिए तो मौत है। मौत से बदतर अगर कोई चीज हो सकती है वो है, क्योंकि अगर हमें जीना है तो नामूसे रिसालत के साथ जिएंगे, हम रसूलुल्लाह की मोहब्बत के साथ जिएंगे, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की अजमत के साथ जिएंगे, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतों के साथ जिएंगे, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीसों के साथ जिएंगे, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम के साथ जिएंगे, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैगाम के साथ जिएंगे, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस मैसेज के साथ जिएंगे, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के मिशन के साथ जिएंगे। करबला आबाद होता रहेगा, बदर के मैदान सजते रहेंगे, सुफ़ा का चबूतरा आबाद रहेगा, अरफात का मैदान जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा, जिंदा है और जिंदा रहेगा। हम तब इस्लाम जिंदा है, ये दुनिया जिंदा है और इस्लाम जिंदा नहीं। ये दुनिया एक रुई का, गारे का एक हल्का सा तना है, बल्कि इस्लाम का खात्मा एक ऐसे अदालत के साथ बचेगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ये जमीन हिला दी जाएगी जिस दिन इस्लाम ना होगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अब आप सबसे पहले हाथ खड़े करिए यूं करके, बेदारी का सबूत दीजिए, बेदारी का सबूत दीजिए बंतल शाहपुर के लोगों। और आपने हाथ उठा लिए हैं, अब बेदारी का सबूत दीजिए और कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। नामूसे रिसालत, नामूसे रिसालत। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बहुत बहुत शुक्रिया। जर्रा नवाजियां आपकी, जर्रा नवाजियां आपकी। मैं आपको एक वाकया सुनाता चलूं, मैं आपको एक वाकया सुनाता चलूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग के लिए, जब शरीयत इस्लामिया के निफाज के लिए कोशिशें करते थे तो बच्चों का आलम यह होता था, उस टीम में शामिल होने के लिए, उस ग्रोह में शामिल होने के लिए अपने पंजों के बल खड़े हो जाते थे। मेरी बात सुन रहे हैं ना? किसके बल खड़े हो जाते थे? पंजों के बल खड़े हो जाते थे ताकि मैं बड़ा लगूं और मेरा ज्यादा हिस्सा हो, मेरा नाम आ जाए। तो याद रखना, आप पंजों के बल नहीं, आप कुर्सियों पे खड़े हो जाना, हो जाओगे इंशाअल्लाह।
डर तो नहीं जागो टूटेगा। जो टूटने से डरेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, जो थकने से डरेगा वो कभी मेहनत नहीं करेगा, जो जागने से डरेगा वो कभी नहीं सोएगा। याद रखना, जो मरने से डरेगा वो कभी नहीं बचेगा। झपटना पलटना पलटकर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। झपटना पलटना पलटकर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। और परिंदों की दुनिया का दुर्वेश हूँ मैं कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना। तो अब मैं आगे जा रहा हूँ, मेरा आशियाना ये है और इस आशियाने को भरना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अब हम और आप अदब के करीने में बैठ जाते हैं, क्योंकि अब हम आपको उस तरफ लेके जा रहे हैं जिस तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह लेके, वो सदा की तरफ लेके जा रहे हैं जो सदा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सफा पहाड़ी से लगाई थी। अब हम वहां जा रहे हैं जहां रसूलुल्लाह गारे हिरा में जाकर जिसको लेकर आते थे, जिसके लिए रसूलुल्लाह तड़पते थे, वो दर्द का दरमा रसूलुल्लाह लेकर आए थे, उसकी तरफ जा रहे हैं। आपको हम ये बात जान लेनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुनिया की बका अपने दीन में रखी है, इस दुनिया की बका अपने दीन में रखी है, और दीन की बका कुरान में रखी है। दीन की बका कुरान में रखी है और कुरान की बका अल्लाह ने अपने जिम्मा ली है। नहज़्नु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान को नाजिल किया है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। इसलिए उसने इंसानों के दिल खोल दिए और जिसके दिल में चाहा कुरान महफूज कर दिया, जिसके दिल में चाहा कुरान महफूज कर दिया। तो क्यों कि कुरान हमारे दिलों का सुकून है, कुरान हमारी पूरी दुनिया की बका का ज़ामिन है, कुरान इस इंसानियत के हुकूक की हिफाजत का ज़ामिन है, कुरान इस दुनिया को बचाने का सबसे बेहतरीन जरिया है, कुरान हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट देने का एक वाहिद आला है, कुरान हमारे दिलों को सुकून बख्शने का एक बेहतरीन जरिया है। कुरान ही से हमारी जिंदगियों में निखार आएगा और कुरान ही से हमारी जिंदगियों में बरकतें आएंगी। और कुरान ही है जिसने 1400 बरस साल की कलील मुद्दत में पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया था। कुरान रुश्द हिदायत है, ये एक मंबा है जिससे इंसानी तरक्की के फवारे उठते हैं, जिससे यूरोप आज तरक्कियात की मेराज कर रहा है। कुरान की देन पर अरब दुनिया ऐश और अय्याश कर रही है। अरब इस कुरान के फैज़ से आज अपने नफ्स की गुलामी कर रही है, आज यूरोप की गुलामी कर रही है। आइए इस कुरान का सही पैगाम, इस कुरान का सही जगह, इस कुरान का सही मकाम हमें समझना है। तो ये समझना है कि अव्वल है सबसे पहले कुरान, अव्वल है सबसे पहले कुरान। मेरी जिंदगी का रास्ता मेरा मनहज है कुरान, मेरी जिंदगी का रास्ता मेरा मनहज है कुरान। और अगर मैं इब्तिदा चाहूँ अपनी अंजुमन की, अगर मैं इब्तिदा चाहूँ अपने अंजुमन की, तो हाजिर है मेरा ये रस्म बज़्म फना है दिल, गुनाह है जुम्बिशे नजर भी। क्या रहेगी आबरू हमारी जो तू यहाँ बेकरार होगा, और जुल्मते शब में लेके निकलूंगा अपने दरमादा कारवां को। शरर फशा होगी आह मेरी, नफ्स मेरा शोलाबार होगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज हम और आप इस स्टेज पर बैठकर अपने मुस्तकबिल का हदफ तय करेंगे। आज हम अपने फ्यूचर को मजबूत करेंगे। आज हम अपनी शिकस्ता दिली को दूर करके हिम्मत और हौसला का एक पैकर हाथ में पकड़ेंगे। आज अपने हौसलों को हम मौजे सुरैया करेंगे। आज हमारे जज्बात जो आज तक पसमुर्दगी की तरफ जा रहे थे, हमने उन चेहरों को देखा है जिनके चेहरों के देखकर हमारे चेहरों पर रौनकें आई हैं, उम्मीदें जागी हैं, हौसले बढ़े हैं। मैं अगर जाना चाहूँ उलमा इकबाल और उलमा इकराम की मौजूदगी में अल्लामा इकबाल के उस मंजरनामे की तरफ जाऊं जो तारिक की दुआ के नाम से उंदुलुस के मैदान में तारिक बिन ज़ियाद को यूं रकब अल्लामा इकबाल ने कहा था, दो नीम उनकी ठोकर से सहरा व दरिया सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई।
दो नीम उनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिनको लज्जत आशनाई हासिल हो जाए, जिनको रसूलुल्लाह से मारिफत हासिल हो जाए, जिनको अकाबरीन उम्मत से मारिफत हासिल हो जाए, जिन्होंने तंजीम हक से मारिफत हासिल हो जाए, जिन्हें अल्लाह वालों से और अल्लाह के दीन पर मर मिटने वालों से निस्बतें हासिल हो जाएं, उनका मकाम ही आला है। उनकी ठोकरों से दो नीम उनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई। अल्लामा इकबाल को जो समझता है इस शेर में खो जाएगा। और ये सब मैं किस लिए कह रहा हूँ, आज हमारे दरमियान में जमीयत उलमा हिंद के बहुत ही फाल, एक्टिव और मुतहर्रिक नौजवानों में एक नई रूह फूंकने वाले, नौजवानों में एक नया जज्बा डालने वाले, हम नौजवानों के अंदर एक नई ताजगी देने वाले, नया हौसला, नई उमंग, नया उड़ान और नया हदफ देखने वाले हम सबके उत्तर प्रदेश के नायब सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अमीनुल हक साहब अब्दुल्ला मौजूद हैं। मैं जज्बात को काबू रखते हुए आपकी जमीयत के ताल्लुक से, आपके नेक जज्बात, आपके हौसलों की खुदा की बारगाह में हाजिर होकर ये बात की तस्दीक देता हूँ कि आपने यकीनी तौर पर नौजवान उलमा जो मुतहर्रिक हैं, जो इनकलाब हैं, जिनके ताल्लुक से मैं कह सकता हूँ टल न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उकड़ जाते थे, जिनका ये शेबा रहा है। आज मैं नौजवान आपके नाम पर, जमीयत उलमा के नाम पर, अपने माल पर नहीं अपनी जान का नजराना देने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप तैयार हो? तो बताओ इस नारे के साथ वो जमीयत उलमा हिंद। ये खामोशी कहां तक लज्जत फरियाद पैदा कर, ये खामोशी कहां तक लज्जत फरियाद पैदा कर। जमीन पर तू हो, तेरी सदा हो आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा हिंद, उलमाए हक, उलमाए हक, उलमाए हक। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, जमीयत उलमा हिंद, मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला, मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला, ये शख्सियत हमारे दरमियान में मौजूद है। और मैं अपने जज्बात की तर्जुमानी किस तरह करूं, दिल को चीर नहीं सकता, अल्फाज को पिला नहीं सकता, जो तासरात हैं आपके सामने रख नहीं सकता, क्योंकि कायद मौजूद है, हमने उनकी क़यादत कबूल की है और लब्बैक कहा है और चल पड़े हैं और चलते रहेंगे कि हमने वो दौर देखा है, हमने अपने इस्लाफ को देखे हैं, हमने वो फांसियों के फंदे, वो बाल्टा के जेल देखे हैं, वो हमने रंगून देखा है। हमने क्या नहीं देखा, हमारे अकाबरीन ने तारीख रकम की है। हमारा माजी देखो और फिर हमको देखो, हमारा माजी देखो, हमारे हौसले देखो, और दूसरा देखो हमारा माजी देखो, हमारा माजी देखो और हमारा दर्द देखो, हमारा सब्र देखो, हमारा सुकून देखो। लफ्ज जुबान पर शिकायत नहीं है, मादरे वतन को जिंदा रखने के लिए जानों के नजराने आज भी देने का दावा करते हैं। सबसे पहले जब वतन को गुलिस्तान को फूकी जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, सबसे पहले गुलिस्तान को फूकी जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हो हम सही अहले चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं, तुम्हारा नहीं, ये सदा दे रही है जमीयत उलमा हिंद की वो सफेदी और वो काली रंग के झंडे ये बात देते हैं। हमने अपने शहीदों को हिंदुस्तान की इस सरजमी पर गवाह बनाकर कफन देकर दफन कर दिया है। हमने अपनों को हिंदुस्तान से लेकर फलस्तीन की सरजमीन पर दफन कर दिया है, इस मुल्क का सौदा नहीं किया है। आज उन्हीं के नौनहाल हमारे दरमियान में मौजूद है। हौसला चाहिए, हौसला चाहिए, उमंग चाहिए, जज्बा चाहिए, राह चाहिए, रहबर चाहिए, कायद चाहिए। तो फिर एक बार हाथ उठाइए और जोर से नारा लगाइए, अल्लाहू अकबर।
नारे तकबीर, अल्लाह माशाल्लाह। मैं यही चाहता था, यहाँ तो नारे लगाने ही पड़ेंगे। मैक मुझे मिला है, मैं लगाऊंगा, लेकिन आपके दिलों में महमेज लगी क्या ना लगी, आपके दिल में दर्द हुआ क्या नहीं हुआ, आपके दिल में हौसले उड़े न हुए। मैं अली मियां का परवरदा, मुझे मालूम है दर्द क्या है, मिल्लत क्या है, मिल्लत के अफराद क्या है। मिल्लत कुछ नहीं, अफराद से मिल्लत है, और अफराद से मिल्लत अफराद से है, और अफराद मिल्लत से है। आज हमने अफराद खो दिए, इसलिए मिल्लत बिखर गई, और मिल्लत बिखर गई तो अफराद ना मिले। मुझे कहने दीजिए, अब चुप रहने दीजिए, फिर मैं यही कहूंगा, यही लफ्ज कहकर मैं आपसे आपके रूबरू उस शख्सियत को, उस नौजवान और हौसला, हिम्मत और उमंग और अफकार और अपने असलाफ की मीरास को लेकर चलने वाली शख्सियत अमीनुल हक अब्दुल्ला को दावते सुखन दूंगा कि शहंशाहे खिताबत चले आइए। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलुस के साहिल पर, जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलुस के साहिल पर। मुसलमानों फिर तेरी तारीख के दौराने का वक्त आया। मुसलमानों फिर तेरी तारीख के दौराने का वक्त आया। जहां से तुम चले थे 313 ऐ मुसलमानों, जहां से तुम चले थे 313 ऐ मुसलमानों। उन्हीं माजी की राहों पर मर मिटने का वक्त आया। तपिश सूरज से लो, बिजलियां आसमान से तोड़ो, तपस सूरज से लो और बिजलियां आसमान से छीनो। अदू के आशियाने पर गिर जाने का वक्त आया, अदू के आशियाने पर गिर जाने का वक्त आया। अदू मतलब दुश्मन के आशियाने पर गिर जाने का वक्त आया। ये इनकलाबी शायरी और एहतसाबी शायरी हो रही थी। मैं उलमा इकबाल के हवाले से उलमा की ताईद चाहते हुए शायरी के तौर से मैं एक बात कहूंगा। मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है, उम्मतों की तकदीर क्या है, कौमों का उरूज क्या है, कौमों के उरूज के असबाब क्या है। अल्लामा इकबाल ने इस शेर में परोया है। आज तुझको बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है। ताऊस रुबाब अव्वल, ताऊस रुबाब आखिर, तक शमशीर सना अव्वल, शमशीर सना अव्वल। मौलाना मिर्जा उसामा साहब ने जिस जिहाद का जिक्र किया था, अल्लामा इकबाल अलैहि उसी जिहाद का जिक्र कर रहे हैं। आज तुझको बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है। शमशीर सना अव्वल, ताऊस रुबाब आखिर, यानी शमशीर सना तलवार तीर और मुजाहिदा जिहाद पहले है, और गाना सॉन्ग मटकना नचकना और ये नाचना गाना ये सब बाद में है। जिसके अंदर नाचना गाना आएगा वो जबाल पर जबाल है, और जिसके अंदर मुजाहिदा आएगा इनकलाब है, इनकलाब है। बातिल से दबने वाले आए आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले आए आसमां नहीं हम। 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा।